मुरादाबाद के रामगंगा विहार टीडीआई सिटी के पास एक नई कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, जिसके बाद कई करोड़ रुपए की लागत से लोगों ने अपने सपनों का घर भी बनाया है। घर बनने के बाद मगर आज भी वहां पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से स्थानीय निवासी परेशान हैं। सड़कें ना बनने की वजह से वहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि नगर निगम में लगातार ये अपील की जा रही है कि इसको अपने अंडर में ले लिया जाए, मगर अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब हालात ये हैं कि वहाँ पर प्रकाश के साथ सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है और सभी को परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं स्थानीय पार्षद का ये कहना है कि हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इसको नगर निगम के अंदर ले लिया जाए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि ज़मीन या फिर कोई भी घर लेने से पहले इस बात की जानकारी अवश्य ले ले कि ये एरिया नगर निगम में आता है या नहीं। ये नज़ारा है मुरादाबाद के रामगंगा विहार का, जहां पर बड़ी कंपनियों के शॉपिंग मॉल के साथ खान पान के क्षेत्र में ये इलाका तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रामगंगा विहार के सेल्स टैक्स ऑफिस के चौराहे से आगे जब हम चलते हैं तो टीडीआई सिटी कॉलोनी बसाई गई है। साथ ही उसके आगे परंपरा कॉलोनी भी बसाई गई है। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और खान पान के बेहतर संस्थान भी खुल चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर लोग भारी संख्या में पहुंचकर इन सभी संस्थानों का आनंद भी उठाते हैं। एक बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि टूटी पड़ी सड़कें और पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करोड़ों रुपए की लागत से बने घर और जमीन लेने के बाद भी यहाँ के लोग अच्छी सड़क के लिए तरस रहे हैं। दरअसल ये क्षेत्र नगर निगम ने अपने अधीन नहीं लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। साथ ही पथ प्रकाश की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं। यहाँ पर फ्लैट्स भी बन चुके हैं। मॉडर्न सिटी की तर्ज पर यहाँ पर घर भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही फ्लैट का कल्चर भी यहाँ पर एक बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है। समस्या ये है कि यहाँ पर सड़क न बनने की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। कई बार स्थानीय निवासियों ने विरोध भी किया है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय निवासी ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर काफी समय पहले मैंने टीडीआई सिटी में प्लॉट लिया था। अब हालात ये हैं कि यहाँ की मूलभूत समस्याओं को देखकर अब उस प्लॉट पर घर बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। यहाँ की टूटी पड़ी सड़कें और पथ प्रकाश की व्यवस्था न होने की वजह से यहाँ पर समस्याएं आए दिन खड़ी होती रहती हैं। हादसे भी अब आम बात हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अपील की है कि यहाँ की सड़कों की हालत ठीक कराई जाए, या तो ये एरिया नगर निगम को दिया जाए या फिर एमडीए इस क्षेत्र को अपने अधीन ले ले। क्या समस्या है? ये साहब रामगंगा बिहार का बहुत बढ़िया इलाका है, लेकिन पॉश कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन सड़कों की हालत आपके सामने है, क्योंकि ना ये एमडीए में है और ना नगर निगम में है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग आए दिन स्कूटर से गिरते हैं, किसी का फ्रैक्चर होता है। इतनी चोट फेट लोगों के लग रही हैं और योगी सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको जल्द से जल्द जिस विभाग में भी एमडीए में देना चाहें एमडीए में, या नगर निगम को देना चाहें नगर निगम को दे के, क्योंकि यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। हमारा खुद का प्लॉट भी है, लेकिन हम यहाँ की व्यवस्थाओं की वजह से उसको बनवा नहीं पा रहे हैं। लाइट वाइट जलती है? कुछ नहीं, बहुत अंधेरा रहता है, जबकि इतना बढ़िया हाई स्ट्रीट बन गया है, खाने पीने की बहुत अच्छी दिल्ली के साउथ जैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सड़कों के नाम पे बहुत बुरी अव्यवस्था है। क्या लगता है आपने 1 करोड़ रुपए का जो प्लॉट लिया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये गलती है? बहुत गलती है। गलती नहीं है, चक्कर क्या है, देखिए बात प्रॉब्लम ये है कि जो लोग गिर रहे हैं, चोट लग रही है, जो लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं, ये देखिए आपके सामने एक्सीडेंट होते होते बच रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ बहुत गलत हैं। सड़कों पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए और एक विभाग को कम से कम सौंपना चाहिए, या तो आप एमडीए को दीजिए और या फिर आप नगर निगम को हैंड ओवर करिए। इससे पहले भी लोगों ने यहाँ पे समस्या को लेकर बहुत टीडीआई सिटी के तमाम लोगों ने बहुत आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन आप अभी भी टीडीआई में चल के देखेंगे तो तमाम टूटी फूटी सड़कें हैं। और ये हाई स्ट्रीट जो इतना बढ़िया इलाका दिल्ली की साउथ एक्स की तरह बन चुका है, लेकिन सड़कों की वजह से ये नाक चिढ़ा रहा है। रामगंगा विहार वार्ड 34 की पार्षद अर्चना शर्मा से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र तेजी के साथ आबादी वाला क्षेत्र बन चुका है, मगर नगर निगम ने क्षेत्र को अपने अधीन नहीं लिया है। लाखों करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर घर बन चुके हैं और लोग अब सड़कों की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान पार्षद का यह भी कहना था कि कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले ये देख ले कि ये क्षेत्र नगर निगम या फिर एमडीए में आता है या नहीं, उसके बाद ही यहाँ पर जमीन या घर लेने की सोचे। यस मैम, जैसे टीडीआई सिटी है या फिर परंपरा बन रही है, नई कॉलोनियाँ बन रही, तो वहाँ सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को परेशानी होती है। क्या समस्या है उसका समाधान? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी आपको काशिफ भाई इस बारे में कि जो टीडीआई सिटी है, वेव ग्रीन है, ऐसी जो कॉलोनीज़ हैं और बहुत सारी निजी कॉलोनियाँ हमारे शहर में हैं,
ये सब जो है वो एमडीए ने कॉलोनी बसाकर, प्राइवेट बिल्डर्स ने एमडीए से अप्रूव कराकर कॉलोनी बसाकर और नगर निगम को ट्रांसफ़र नहीं की, और उसके बाद वो बिल्डर भी पता नहीं कहाँ चले गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि एमडीए तो क्योंकि दे चुका है और नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुई, तो एमडीए दे चुका है और नगर निगम को मिली नहीं है, तो अब यहाँ पर कौन काम कराएगा। मैं प्रयासरत हूँ कि नगर निगम में, और जब से मैंने चुनाव जीत कर, जब सबसे पहले पहली मेरी इंट्रोडक्टरी मीटिंग हुई थी जिसमें अवनीश कुमार शर्मा जी नगर आयुक्त थे, तभी मैंने सबसे पहले यही बात उठाई थी कि हमारी इन निजी कॉलोनियों को किस तरह से नगर निगम में हस्तांतरित किया जाएगा। हम प्रयासरत हैं और शासन की तरफ से हमें आश्वासन भी मिला है, लेकिन मैं चाह रही थी कि इस बीच में एमडीए अपनी अवस्था, अपना निधि या किसी और निधि से यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर सके, क्योंकि वहाँ जो मेरे वार्ड के लोग रह रहे हैं, जो जनता रह रही है, वो वाकई बहुत परेशान है, क्योंकि सड़कें बदहालें बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुकी हैं, नालियाँ नहीं बन पा रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फॉगिंग वगैरह है, लाइट है, पथ प्रकाश की व्यवस्था वहाँ पर बिल्कुल ही जर्जर हो चुकी है। मैं अब जानती हूँ इसमें गलती किसकी मानती हैं आप, बिल्डर की मानती हैं किसी? नहीं जी, बिल्डर की तो गलती है ही। उसको सबसे पहले वहाँ पर कॉलोनी बसाने से भी पहले सबसे पहले नगर निगम में उसको हस्तांतरित कराना चाहिए था। ठीक है, मैं थोड़ा सा अपने निजी कॉलोनी में मकान लेने वालों से भी अनुरोध करूँगी कि पहले वो अपना खून पसीने की कमाई इस तरह से वो लगा देते हैं। टीडीआई सिटी या वेव ग्रीन हो, वहाँ पर लाखों करोड़ों के मकान हैं, इतना पैसा उन्होंने लगा दिया है और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि पहले वो ये पता कर लिया करें कि वो नगर निगम को हस्तांतरित है कि नहीं कॉलोनी, उसके बाद उसमें अपना मकान या ज़मीन लिया करें। मतलब कुल मिला के अभी वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, प्रयास जारी है? प्रयास जारी है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं इसमें कि किसी तरह से वहाँ पर हस्तांतरित होती रहे, लेकिन वहाँ पर कम से कम पथ प्रकाश की व्यवस्था हो जाए।